की क्या जिम्मेदारी है। आप तक 4 पंक्तियों में पहुंचाता हूं, बिल्कुल ताजी ताजी पंक्तियां, आप मन से सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी, स्वागत है कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर। देखिएगा, मंच को समर्पित करता हूं कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर है आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन। और देखकर मंथन कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन। और आज से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, और संभालिएगा। हमारे दादा जयप्रकाश मिश्र जी ने आज इस कार्यक्रम को, जितने भी कवि हैं, बड़े बड़े कवियों को आपके बीच में आमंत्रित किया और बहुत अच्छा ये मंच सजाया। ये बड़े समझदार व्यक्ति हैं, हास्य के कवि वैसे ही हैं, और मेरे ऊपर तो इनका विशेष आशीर्वाद रहता है। वो हुआ क्या, हम दोनों स्कूल में पहुंच गए। अब भाई साहब ये बड़े ही समझदार व्यक्ति है, आपको पता है, शायद पहले भी आपने इन्हें सुना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल 101% हाई रहता है, और इनके कई बार ऐसे ऐसे अटपटे से सवाल होते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति घूम जाते हैं कि अगला आखिर पूछना क्या चाह रहा है। अब भाई साहब एक एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ जाएगा। हुआ क्या, ये 8वीं क्लास में घुस गए स्कूल में जाके, और वहां पे पूरी क्लास के सामने जाके इन्होंने एक सवाल पूछा। बोले बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा, और उसे अगर दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र क्या है। भाई साहब सारे बच्चे घूम गए, मास्टरों को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर से दोहराया सवाल को। बोले बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा, और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगे, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, गुरुजी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा बहुत अच्छा बेटा बता क्या उम्र है मेरी। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 50 साल। अब भाई साहब ये चौंक गए, बोले यार तूने उम्र तो एकदम ठीक ठीक बताई है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, क्या कैलकुलेशन है, तूने एकदम ठीक ठीक बता कैसे दिया। अब भाई साहब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का उत्तर आप तक पहुंचे तो अपने हाथों को खोलना। सरकारी स्कूल के बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई है और उसकी उम्र 25 साल है और मोहल्ले वालों से आधा पागल है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आदमी के हाथ में आज आपने भागदौड़ सौंप दी है। एक बार दोनों हाथ उठा के अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, और संभालिएगा। अभी भी जो हाथ खामोश हैं उनके लिए 4 पंक्तियां और दे देता हूं, क्योंकि मेरी कविता पे जो लोग ताली नहीं बजाते उन्हें खुद को समस्या हो जाती है। और क्या समस्या हो जाती है वो चौथी पंक्ति में देखिएगा कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, चौथी पंक्ति पे ताली अपने आप निकलेगी कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी, और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं कि पहले ही बता रहा हूं, बाद में ना कहिएगा नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब जोश जोश में ऐसे लोगों ने भी बजा दी जिनकी ना कोई प्रेमिका है ना पत्नी है, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं और आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो उनकी होने वाली होगी। हाँ, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तक पहुंचता हूं। देखिएगा, जिस कार्य के लिए आमंत्रित किया है वो भी करने का प्रयास करता हूं। बीच बीच में आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हो तो खोलना मेरी जिम्मेदारी है। पहुंचता हूं। देखिएगा, 2 छंद हैं, बहुत प्रिय छंद है मेरे।
मुझे लगता है शायद इन छंदों की वजह से जितना भी थोड़ा बहुत नाम कमा पाया हूं वो कमा पाया। आप तक पहुंचाता हूं, लगभग 50 मिलियन लोगों तक ये मेरी रचना पहुंची। जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। इस पर भगत सिंह ने मां से सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो आपके दिलों में जो भगत सिंह के लिए आदर, जो सम्मान हो, उसे अपनी तालियों में तब्दील करिएगा। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन जब कहीं ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, स्वीकार हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। और जब बात भगत सिंह तक चली है तो कहीं आपको याद आता होगा भारत माता का एक और बेटा चंद्रशेखर आजाद, जिसे चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की कोई गोली चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं कर सकी। एक गोली उनकी टांग में लगी, लेकिन शहीद वो अपनी खुद की पिस्टल से खुद गोली मारकर हुए। इस घटना को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ऐसा संभव है कि अंग्रेजों के 100 सैनिक गोलीबारी कर रहे हैं और उनकी गोलियां चंद्रशेखर आजाद को नहीं लगी, तो आखिर उन गोलियों ने क्या किया? क्योंकि जब गोली बंदूक से निकली है तो उसने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। तब मेरे कवि हृदय से जो उत्तर निकल कर आया, उस उत्तर को मैंने चौथी पंक्ति में पिरोने का प्रयास किया कि अगर उन गोलियों ने चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं किया तो आखिर उन गोलियों ने क्या किया? देखेगा कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और माता भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मोछों पर अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। कि एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मोछों पर अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां।